जो हमारे जीके के। तो जीके के आजकल जो इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं मार्केट में, वो हु इज द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू कंप्लीट 7,000 वनडे इंटरनेशनल रन्स। तो ये एक मैथिली राज है, ठीक है। इनकी फोटो आप लोग देख लीजिएगा इंटरनेट पर। इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल 10,000 रन्स भी कंप्लीट किए हैं, ठीक है। ये हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम की, इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम की ये खिलाड़ी हैं, और ये वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर अभी है रन्स के मामले में। अब आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट टू फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। फीफा जो है वो एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है फुटबॉल क्लब की, ठीक है, जो आपके मुख्तलिफ कंट्रीज में आपके ऑर्गेनाइज करती है फुटबॉल मैचेस को, ठीक है। तो अंडर 17 वुमेन्स का वर्ल्ड कप 2022 में होना है। अभी भी होना था, 2020 में भी होना था, 21 में भी होना था, और इंडिया में होना था, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं हो पाया। अब कहाँ होना है उसकी बात, उसका आंसर है इंडिया में होना है। दिस इज द आंसर। लेकिन याद रखिए ये अंडर 17 के लिए है ना, अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए है जो इंडिया के अंदर होना है, और ये मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर में प्लान्ड है 2022 में, ठीक है। सवाल आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। अलबत्ता अंडर 20 के लिए जो 2022 के लिए वुमेन्स अंडर 20 के लिए जो प्लान है फीफा का, वो बेसिकली कहां पर है, कोस्टा रिका में। तो अंडर 17 के लिए आंसर इंडिया है, और अंडर 22 के लिए आंसर क्या है, कोस्टा रिका, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि बस आपको ये याद रहे कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है। अच्छा सर ने बता दिया था इंडिया, बस इंडिया पे ठोको, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। वो अंडर 17 के लिए है, छोटी बच्चियों के लिए है, और वो ये अंडर 20 के लिए कोस्टा रिका में। आगे बढ़ते हैं। ड्रैग रिडक्शन सिस्टम, DRS, ये बच्चों एक सिस्टम होता है, ड्रैग रिडक्शन सिस्टम। ये आपकी जो कार रेसिंग है, ये बेसिकली जो फॉर्मूला 1 कार होती है बेसिकली रेसेस की, उसके कई वीडियोस मैंने अपलोड भी किए हैं, और कई बार सवाल आया है। इसके ऊपर तो नहीं आया, ड्रैग रिडक्शन सिस्टम के ऊपर तो नहीं आया, लेकिन फॉर्मूला 1 कार रेसिंग के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है। तो ये जो DRS सिस्टम होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये एरोडायनामिक सिस्टम होता है। जैसे आपने देखा होगा जो भी कार या व्हीकल होती है वो कैसे होती है, सबके सब एरोडायनामिक होती है उनके अंदर, मतलब आगे से प्लेन होते हैं। ये क्या होता है कि जो बेसिकली रियर साइड में पीछे की तरफ ब्लेड होते हैं खड़े हुए, आप अभी इंटरनेट पर चेक कर लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। ब्लेड होते हैं खड़े हुए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब किसी खिलाड़ी को अप्रोच करता है और निकलता, आगे निकलना होता है, किसी एक को चेस कर रहा होता है कोई पीछे से, तो बिल्कुल करीब आने के बाद वो क्या करता है कि इस DRS को क्या करता है, ऑपरेट कर देता है। तो जो ब्लेड ऐसे होते हैं वो यूं हो जाते हैं, मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे होते हैं ना, ये यूं हो जाते हैं पीछे से। पीछे जो फ्लैप होते हैं वो बेसिकली एरोडायनामिक्स उसके अंदर ऐसी होती है कि वो थोड़े से सीधे हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से स्पीड थोड़ी सी एकदम बढ़ जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जो पीछे वाला खिलाड़ी है वो आगे निकल सकता है। अलबत्ता कि आगे वाला जो खिलाड़ी है, आगे वाला खिलाड़ी कह रहा हूं मैं, आगे वाला जो रेसर है, आगे वाली जो कार है, अगर उसके अंदर से भी पहले से ये हो रखा है तो वो उससे आगे। तो ये जो DRS सिस्टम होता है ये बेसिकली किस में होता है, कार्स में होता है, फॉर्मूला 1 कार रेसेस में होता है। और बेसिकली कार की जो एरोडायनेमिक्स है पीछे से वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेसर है, जो बेसिकली एक कार अगर दूसरी कार को चेस कर रही है, चेस ही करती है सब, अगर बिल्कुल करीब है तो वो क्या करती है, वो आपका जो रेसर है वो क्या करता है, इस DRS को ऑपरेट कर देता है, जिससे कार की स्पीड थोड़ी सी एकदम बढ़ जाती है। बात समझ में? तो ये बात थोड़ी याद रखने वाली है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। लोकसभा बेसिकली जिस आपने सुना होगा भाई MP के इलेक्शन होने वाले हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आपने सुना होगा ना MP के अभी जो इलेक्शन हुए हैं हमारे, कौन से हुए, MLA के हुए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो लोकसभा जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो कभी हाउस ऑफ द पीपल भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है, ठीक है। इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। और हिंदुस्तान में इसके कितने सीट्स हैं या कितने मेंबर्स हैं, 543, 543,
मेंबर्स हैं। अलबत्ता इसको इंक्रीज किया गया है 552 तक पास्ट में। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं इसमें, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, 552 मेंबर्स की होती है। और इलेक्टेड कितने होते हैं, 543। मैक्सिमम कितने होते हैं, 543। तो ये 543 ये इंपॉर्टेंट फिगर है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको बच्चों याद रखना है, ठीक है। ये इसके जो इलेक्शन होते हैं उनका दूसरा नाम जनरल इलेक्शन भी है। क्या इलेक्शन है, क्या नाम है, जनरल इलेक्शन है। और मैक्सिमम लिमिट 552 हो सकती है, ये मैंने अभी आपको बताया। मेंबर्स हैज ए टर्म ऑफ 5 इयर्स। कितने कितने साल के लिए बनते हैं ये, 5 साल के लिए बनते हैं। मेंबर्स मस्ट बी ए सिटीजन, सिटीजन होना चाहिए, 25 इयर्स एज हो चुकी हो या उससे ज्यादा हो, मेंटली साउंड होना चाहिए, शुड नॉट बी बैंकरप्ट, ठीक है, चोरी चकारी भी नहीं होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी क्रिमिनली कन्विक्टेड। तो ये थोड़ी सी दो बात की जो बातें, इनको आप माइंड मत करना, ठीक है, इनको जैसा लिखा हुआ है वैसा ही समझना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा, नेक्स्ट लोकसभा कब होने वाला है, इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अंदाजन अभी तक एग्जैक्ट डेट नहीं है, मई 2024 में, ठीक है, मई 2024 में, ये बात याद रखनी है आप लोगों को। टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ, कौन सी लोकसभा होगी ये, 18वीं लोकसभा होगी। आजादी के बाद से इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो ये जो एमपीज होंगे अब जो इलेक्ट होंगे 2014 में, वो कौन सी लोकसभा इलेक्शन होंगे, 18वें इलेक्शन होंगे लोकसभा के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसको याद रखने है। मैं इसको आपके ऐसे कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। आप चाहेंगे तो मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। ग्रुप में भेजने का कोई फायदा मुझे इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, फिर मुझसे दोबारा मांगते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। फॉर द प्रेसिडेंट, ये मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, हालांकि आपका जो चीज है, लेकिन इसमें कुछ चीजें और ऐड की है मैंने बाद में, ठीक है, तो वो हम उसकी बात कर लेते हैं। बाकी सब तो ये प्रेसिडेंट का भी भेज दिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, मतलब वो जब ओथ लेते हैं तो कौन ओथ एडमिनिस्टर करता है या कौन दिलाता है, कसम खाते हैं ना वो हाथ पे, मतलब कसम खाते हैं ना कि भाई हम अच्छे ही रहेंगे बुरे नहीं रहेंगे, ठीक है, वो आप कसम पे नहीं जाओ, बस ये समझो ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट किसके सामने कसम खाते हैं भाई, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और किसको रेजिग्नेशन देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। बात समझ में आई, ये याद रखना है कि कसम किसके सामने खाई है और रेजिग्नेशन किसके सामने दे रहे हैं, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का भी उसके में भेज दिया, वाइस प्रेसिडेंट का भी भेज दिया मैंने। अलबत्ता गवर्नर का उसके अंदर मौजूद नहीं है, वहां पर गवर्नर का नहीं है, तो यहां पर आप क्या करिए, गवर्नर इज द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, मतलब गवर्नर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। और अगर एब्सेंस होगा तो बेसिकली जो सीनियर मोस्ट जज है, और गवर्नर अपने रेजिग्नेशन किसे देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है जी। फायका बोलिए। सर सबसे पहले लोकसभा की इलेक्शन बोलिए, कौन से ईयर में हुए थे? आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों।